अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उद्देश्य का निर्धारण नहीं होता, तब तक सब कुछ अधूरा है। बिना उद्देश्य के किधर चल दिया जाए, बिना उद्देश्य के किधर बढ़ लिया जाए, बिना उद्देश्य के कौन सा कदम उठाकर आगे रख दिया जाए, कौन सा कार्य किया जाए, ये सब सोचना व्यर्थ है। ये तो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को तीर को चलाने को कहा जाए और उसे उसकी बखूबी जानकारी भी हो, पर उसे उद्देश्य ना दिया जाए कि कहाँ पर उसे तीर से भेदन करना है, तो तीर होने का या तीर चलाने का क्या लाभ होगा। इसलिए सबसे पहला काम तो यही है कि जीवन के उद्देश्य का निर्धारण जितना जल्दी हो उतना अच्छा। जितना ही विलंब होगा उतना ही नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ती जाएगी। यद्यपि कि पूरी दुनिया में अनेकों लोग उद्देश्य विहीन जीवन जी रहे हैं, पर ऐसे जीवन का क्या लाभ है, ऐसे जीवन का क्या महत्व है कि जिस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, वह जीवन जीना और ना जीना सब बराबर है। जो लोग उद्देश्य विहीन जीवन जी रहे हैं या जिए हैं या जीना चाहते हैं या जिएंगे, उनको परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे या मिले हैं या मिल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। प्रकृति का यही नियम है कि जो उद्देश्य विहीन होगा उसे परिणाम मिलना असंभव हो जाएगा। परिणाम उसे ही प्राप्त होगा जिसने अपने उद्देश्य को निर्धारित किया है। और उस उद्देश्य के निर्धारण के प्रयास को कैसे किया जाए, कैसे उस राह की ओर प्रगति लाई जाए, ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए ही तो ज्ञान का अर्जन करना जरूरी है, गुणों का अर्जन करना जरूरी है, गुरुओं की शरण में आना जरूरी है। वेद वेदांत उपनिषद पुराण ग्रंथ शास्त्र ज्ञानी जनों की शरण में जाने से ही यह सब होगा। हम जितना जल्दी इन राहों को अपना लेंगे उतनी जल्दी हमारे जीवन का उद्देश्य निर्धारित हो सकेगा और हमारे कल्याण की राहें सुनिश्चित हो सकेंगी। जो भी पूरी दुनिया में सफल लोग दिख रहे हैं, उनकी यही जीवन शैली रही है या चल रही है या रहेगी।